आज हम बात करने वाले हैं एक प्रश्न कुंडली की। एक जातक थे जिनका पैसा कहीं डूब गया या जिन्होंने इनसे पैसा लिया था वो अब वापस नहीं दे रहे। तो इनका यह प्रश्न था, क्या वह अपना पैसा वापस, दिया हुआ पैसा वापस देंगे या नहीं देंगे, और क्या देने के चांसेस हैं। तो उनका जब ये सवाल आया तो हमने उनके कुंडली के बिहाफ पे और उसको छोड़ के एक और प्रश्न भी बनाया। तब हमने रिलेट किया कि प्रश्न के थ्रू कैसे आप देख सकते हैं कि आपका गया हुआ पैसा या चोरी हुआ पैसा या कहीं फंसा हुआ पैसा वापस आएगा कि नहीं आता। तो प्रश्न के थ्रू कैसे देखेंगे, आइए शुरू करते हैं। देखिए, लगन आप स्वयं हैं। लगन से सेकंड हाउस आपका धन है और लगन से एकादश भाव आपका लाभ स्थान है। तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तीन हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, लगन, सेकंड और एकादश। प्रश्न थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि आपका लगन, सेकंड हाउस और 11th हाउस स्ट्रांग हो रहे हैं, शुभत्व में है, या इनका कोई कनेक्शन बन रहा है, तो आपका पैसा मिल जाएगा। लगन के जस्ट सामने जो आपका पूरक होता है वो होता है वह व्यक्ति जिसने आपसे पैसा लिया है प्रश्न के संदर्भ में, यानी आपका पूरक। तो अगर यहाँ देखेंगे तो 7th हाउस वो पर्सन है जिसको आपने पैसा दिया है, जहां आपका पैसा फंसा हुआ है। अगर सप्तम से सेकंड हाउस यानी अष्टम और सप्तम से एकादश भाव यानी पंचम स्थान, यदि किसी भी तरीके से प्रश्न में यह स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो एक चीज याद रखिए कि उनका, आपका जो गया हुआ पैसा है वो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। आपके हाथ से गया, आपको नहीं मिलेगा, और वो उन तक जा चुका है। और यही संबंध अगर पुलिस का या किसी भी तरीके का आ जाए, तो जो आपका 10th हाउस होता है वह न्यायाधीश का होता है। अगर इफ इन केस इसमें कोई पुलिस का मैटर हो जाए या मीडिएटर का मैटर हो जाए, तो ये 10th हाउस जो होता है वो न्यायाधीश का होता है प्रश्न में। अब आप प्रश्न की नॉर्मल थ्योरी देखिए। सबसे पहले देखिए, लगन खुद जो है, यानी सूर्य की राशि सिंह राशि है, वो खुद जाके छठे में बैठ गया। अब आप देखो ये अच्छा नहीं है। दूसरा, यहाँ देखो एक चीज और है, ये सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों का लॉर्ड एक ही है, बुध, और ये भी इकट्ठे बैठ गए। आप अगर देखो सप्तम से तो ये द्वादश है, लेकिन लगे लगन से भी ये छठा भाव है। तो एक तरह का पैसा भी इनका फंसा हुआ है। आगे हम बात करेंगे इनको कैसे पैसा मिलेगा, क्या चांसेस है। लेकिन एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्या बन गया कि लग्नेश और द्वितीयेश और एकादशेश का जो संबंध बन रहा है छठे भाव में बन रहा है, ये कहीं हद तक नेगेटिव भी है, और अगर देखा जाए तो योग तो बन रहा है देखो, और सप्तम से द्वादश भी है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि आपका 7th हाउस यानी आपके सामने वाली पार्टी कितनी स्ट्रांग है। प्रश्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी सप्तम भाव में शनि या चंद्रमा आ जाए तो व्यक्ति जो है वो, या चोर जो है वो कपटी है, झूठ बोल रहा है, यानी ही और शी इज केपेबल टू गिव द मनी, बट वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं और पैसा नहीं देना चाहते। तो ये सिद्धांत भी याद रखिए, शनि चंद्र कपट या झूठ वाला बताता है कि बंदा जो है सस्पेक्टिव है, पर्सन वुड बी सस्पेक्टिव, तो ट्रस्टेबल नहीं है। अब यहाँ एक चीज बहुत अच्छी है, इनके केस में यहाँ पे सप्तम भाव में मूल त्रिकोण का शनि होके बैठा है, तो ये यह बताता है कि भाई इनका जो साइड है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अब आप सप्तम से सेकंड हाउस देखो, यहाँ पे उच्च का शुक्र बैठ गया, लेकिन वो भी राहु के साथ। राहु हमेशा षड्यंत्र दिखाता है। आप अगर किसी भी तरीके से देखोगे तो ये मतलब एक सोची समझी साजिश की हुई है, और यहाँ भी ये दिखा रहा है कि पैसा छल से लिया गया है किसी तरीके से। और यहाँ भी सप्तमेश का सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो बजाय लगन के सप्तम भाव का सेकंड हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे चंद्रमा का रोल आ रहा है। चंद्रमा माता होता है या माता तुल्य कोई, तो यह हो सकता है कि यह जो प्रश्न है उसमें जो पैसा लिया गया है, उसके अलावा यह जो इसमें माता या किसी किसी भी माता तुल्य का रोल हो सकता है। और अगर आप ये देखोगे तो सप्तम से यह छठा भाव भी है। तो यहाँ पे इसका होना मतलब कि किसी ना किसी तरीके का
इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब आप एक चीज देखिए, लगन से एकादश भाव में मंगल वक्री बैठा हुआ है। यह एक तो शत्रु राशि में बैठा हुआ है, दूसरा वक्र अवस्था में बैठा है। तो कुल मिला के इनकी जो कुंडली के हिसाब से इनका जो पक्ष है, लगन है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और जो उनके जो सामने वाली पार्टी है उनके हिसाब से काफी स्ट्रांग भी दिखा रहा है। अगर आप सप्तम से एकादश भाव देखोगे तो यहाँ गुरु की राशि पड़ रही है। गुरु खुद वक्री होकर के फोर्थ हाउस में बैठ गया है, यानी सप्तम से फोर्थ हाउस में गिनिए, 1 2 3 4, सप्तम से फोर्थ हाउस में बैठ गया, यह भी रोहिणी नक्षत्र में। यहाँ ये सेकंड तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र होता है, कि यहाँ भी माता का इन्वॉल्वमेंट है। और एक और चीज देखिए, जो इनकी धनेश की राशि है उसका स्वामी खुद यहाँ बैठ गया, तो पैसा घर में ही या घर के साथ ही कहीं है, और पैसा आगे भी चला गया है, यह भी ये दिखाता है। तो इस तरीके से आप जो है प्रश्न को रिलेट कर सकते हैं। जब भी पैसा आएगा नहीं आएगा, लगन को देखिए अपने प्रश्न में, एकादश भाव को देखिए और सेकंड हाउस को देखिए, उनका कनेक्शन देखिए, कौन शुभ कर्त्री में है, पाप कर्त्री में है, कैसे बैठे हुए हैं, किन किन ग्रहों के साथ इनका संयोजन है। आप यहाँ एक चीज और देखिए, मैंने यहाँ पे कहा था बुध और सूर्य जो है यहाँ पे लग्नेश और द्वितीयेश और एकादशीश का संयोजन है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नवमेश वक्री मंगल की भी इनके पर दृष्टि है। लेकिन एक चीज अच्छी है, यहाँ अगर अपकमिंग दशा में अगर आप देख रहे हैं तो इनका पैसा इस साल ना सही लेकिन नेक्स्ट ईयर, अगर, क्योंकि भाग्येश जो है इनका मंगल है और चतुर्थेश भी है, और अभी ये वक्र अवस्था में, तो हो सकता है इस समय ये थोड़ी परेशानी दे, लेकिन जैसे ही अगर इनको मंगल की दशा मिल जाएगी, यानी उपाय यानी राहत, नाइन्थ हाउस जो होता है आपका भाग्य का होता है, सपोर्ट का होता है, तो इन्हें मैंने एक उपाय देकर कहा कि ये करके देखिए कितना हद तक ये आगे जाएगा, ये देखना पड़ेगा। प्रश्न ये भी बताता है कितनी उम्मीद है, क्या कोई उपाय करके हम इसको देख सकते हैं या क्या है। अभी तक तो इसमें इतनी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं थी, लेकिन हाँ एक चीज है, भाग्य स्थान का स्वामी मंगल जो है आगे दशा दे रहा है, तो अभी ना सही जहां इनका ही पैसा गया हुआ है, 2025 के मिड के बाद से 26 के मिलने तक चांसेस हो सकते हैं, चाहे किश्तों में मिले चाहे टुकड़ों में मिले। तो इस तरीके से भी जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और प्रश्न ये बहुत एक्यूरेट वर्क करता है।